ज़ेबा है जिस कदर हो मज़म्मत जहेज़ की, आई कहाँ से मुल्क में लानत जहेज़ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल सहर अमीन ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का मेरा जो मौजू है वो जहेज़ पर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ये जहेज़ का सिलसिला जो था थोड़ा बहुत मुसलमानों में था, लेकिन ज़्यादा जो था वो इंडिया में था। बड़े से गेट में जब पाकिस्तान और जो इंडिया है वो अलग हुए तो ये कुछ रस्मात, गंदी सी रस्मात जो है वो हमारे इधर भी आगे, लेकिन बजाय इस रस्म को ख़त्म की जाए इस पर मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। इसकी वजह से काफ़ी क्राइम केसेस जो है आपको सुनने को मिल रहे होंगे, जिसमें खावत ने बीवी को जला दिया, बीवी को मार दिया कि तुम लेके क्या आई हो। उसके अलावा जो है इंडिया में भी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी बहुत से केसेस ऐसे जो है आपको सुनने को मिलेंगे। नाज़रीन, जहेज़ एक लानत है, ये सबको पता है, लेकिन जहेज़ मांगने वाला उससे बड़ा लानती है। इस बात का टाइटल आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मांगने वाले को थोड़ी शर्म आए। अब हम बात करते हैं कुछ सालों पहले की, कि अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें, उसमें जहेज़ को जो था वो मुंह से मांग लिया जाता था। बाकायदा गांव में लिस्ट जाया करती थी कि लड़के वाले को क्या क्या चाहिए। लेकिन अब थोड़ा डिजिटल मॉडर्न मुल्क हो गया, मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं, अब मांगने का तरीका भी मॉडर्न हो गया। अब जो है वो ये कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी को अगर कुछ आपने खुशी से देना है तो वो अपनी खुशी से दे सकते हैं। अब लो जी, कर लो बात। अब क्या वो अपनी बेटी को खुशी के नाम पर कुछ नहीं देंगे? ना देंगे फिर ताने, दे दिए तो कहेंगे हमने तो नहीं मांगा था। अब वो जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको असल में सब कुछ चाहिए होता है। वो जो सासें कहती थी कि नहीं नहीं हमने तो मांगा भी नहीं था। भाई, अगर आप लोगों ने नहीं मांगा था तो जब बेटे की शादी करने लगे थे तो कमरे में सामान ला के रखते ताकि लड़की वाले को भी पता हो कि जो टीवी, इसके अलावा जो ज़रूरियात की चीज़ें वो लड़के वाले के कमरे में पड़ी हुई है, तो हम नहीं देंगे, बेटे ने नहीं बनाई है। जब खाली कमरा दिखाओगे कि ये कमरा है तो फिर तो लड़के वालों ने कहना ठीक है, जहाँ बेटी दे रहे हो सामान भी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कसूर उन फैमिलीज़ का भी है जो कि बढ़ चढ़ के चीज़ें दी जाती हैं। पहले तो ज़रूरियात की चीज़ें होती थी, आस्ते आस्ते उसमें हर तरह की चीज़ें होगी। अब जो है मॉडर्न और महंगी चीज़ें होती है। पहले LED की जो टीवी होता था, अब LED भी जो चाहिए वो भी बड़ी वाली चाहिए। वॉशिंग मशीन तो हमारे पास है, लेकिन ऑटोमेटिक जो है वो मशीन देख लेना। फ्रिज है तो डीप फ्रीज़र ले आना, यानी कि फरमाइशें जो है वो बढ़ चुकी हुई हैं। अब जो हमारे ऊपर क्लास के लोग हैं वो तो कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन उनके ये रस्म जो है पूरी करने की वजह से जो मिडल है और उससे नीचे है वो बेचारा तबका फंस जाता है, क्योंकि वो दे रहे हैं फिर इधर भी देना पड़ना है। तो ये जो टाइटल है ना, जहेज़ एक लानत और मांगने वाला लानती है, इसको इतना प्रमोट करें कि मांगने वाले को खुद शर्म आए कि यार ये मैं क्या कह रहा हूँ। नाज़रीन, जहेज़ एक ऐसी चीज़ है, एक तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी, बाप पहले बेटी को पढ़ाए लिखाए, स्कूलों की फ़ीसें दे, स्कूलों के इतने खर्चात पूरे करे, फिर उनको रिहाइश दे। एक चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देना भी एक बाप के लिए मुश्किल है। दिन की 3 से 4 बेटी हैं, उसके बाद एक अच्छी परवरिश करके एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची आपको दें, और बाद में साथ जहेज़ भी दें कि नहीं नहीं पूरा हमने पैकेज तैयार करके लड़की लेके जानी है। अच्छा, अब एक रिसर्च के मुताबिक कि पाकिस्तान में तो नौजवानों की शादी मुश्किल से हो रही है। जब उनकी शादी होती है तो वो जहेज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको लड़की मिलती है, उन्हीं के बड़े शौक होते हैं। लेकिन यहाँ मसला आता है सिर्फ सासों का। सासों का क्या कहना होता है कि तुम्हारी बीवी ये नहीं लाई, तुम्हारी बीवी ये नहीं लाई। असल मसला यहाँ पे सासों का है। तो अब शादी से पहले तो लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की क्या लेके आ रही है, लेकिन शादी के बाद सासें इतनी ताने मारती है, इतना लड़के को सुनाती है कि लड़का भी ताने मारने लग जाता है। तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके दौर में एक लड़की को पढ़ा लिया लिखा लिया, चार दीवारी में महफूज बाप ने रख लिया, उसके लिए वही आसान है और वही ताज का बाइस है। नाज़रीन, अब एक छोटा सा आपके साथ ना एक स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके एक अनोखा सा वाक़या होगा। नाज़रीन, पहले तो रोला डालते कि जहेज़ का, कि जहेज़ लिया जहेज़ लिया। अब लड़की बेचारी जहेज़ ले आई है घर में। अगला सास का स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप भी सुन लें। ये खबर ही आपके साथ शेयर करूँगी। शोहर का शादी की पहली रात बीवी पे रौब डालने का एक अनोखा तरीका। नई हवेली दुल्हन पर थप्पड़ों की, डंडों की, सर में डंडे दे मारे, उसकी बारिश कर दी और बेचारी लड़की शादी की पहली रात ही हॉस्पिटल मुंतकिल होगी। माँ ने मशवरा दिया था कि बीवी पर शुरू दिन से खौफ जमा लेना, और दूल्हे ने ये कर दिया और पुलिस को भी यही बयान दिया। नाज़रीन, इसमें लड़के का भी कसूर है। ये वो मम्मी डैडी बच्चे हैं जो कि शादी से पहले मामा मामा करते हो, शादी के बाद में मामा मामा करने के बाद बीवी के साथ जो बनी, वो बेचारी पहले दिन आई है, उसके साथ कोई अच्छे बोल रहे हो, वो बेचारी आगे सब कुछ छोड़ के दुखी आई होती है, उस पर डंडों की बरसात कर दी सास के कहने पे। नाज़रीन, एक तरफ जहेज़ का बोझ है, उसके बाद
सास को होता है कि घर आके साथ ही लड़की पे रोब डालो कि नहीं नहीं घर में हमारी सुननी है। तो ऐसी सासों के लिए भी एक पैगाम है कि आपकी भी बेटियाँ हो सकती हैं, कल को अल्लाह न करे उनके साथ ऐसा हो तो फिर आप पे क्या बेटा थोड़ा रहम खाओ, ये माशरे पे रहम करना चाहिए। जहाँ पे जानवरों के साथ अच्छा सलूक है वहाँ इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक करो, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जानवरों पर भी शफकत करो। ये तो फिर इंसानों पर भी शफकत करना सीख लें। बेचारी परेशान होकर आती है कि यार शादी है, पता नहीं कैसे लोग ऊपर से आप जैसी शादी जो है उन पर नाजिल हो जाती हैं। अब फर्दर हम बात करने जा रहे हैं ऐसे केसेस की, शोहर जो है वो बीवी को मार देता है वो इतनी वजूहात के बना पर। तो पाकिस्तान में इस तरह की जराइम बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं। इसको कम आप नहीं करने, ख़वातीन नहीं करना है। वो सासें जो आदमी को शह देती हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, करो करो, ये ना तरबियत करने की वजह से क्या होता है, तरबियत उसी दिन करनी है जब बीवी ने घर आने, बीवी घर में आने से पहले में 3 से 4 महीने पहले के अगर आप न्यूज़ सुने या उसके बाद अब तक न्यूज़ सुने, इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसके अंदर शोहर ने बीवी को मार दिया। तो खुदाया थोड़ा ख्याल रखा जाए और सासों को थोड़ी अकल आ जानी चाहिए, क्योंकि भी पाकिस्तान है जहाँ पे सास ऐसी करती है, जब बीवी अपनी करने पे आती है फिर सासें भी घर पे नहीं रहती, फिर वो ओल्ड हाउस में बैठी होती हैं। तो मिलजुल के रहे, इत्तेफाक से रहे। फिर आज होंगे किसी ने अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।